जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधे निकुंज बिहारी राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotee. Hare Krishna. All glories to the assembled devotee. Hare Krishna. All glories to the assembled devotee. Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Gaur Hari Gaur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की वती से मंगलवार के दिन का सुबह का ये जो श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है उसमें स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक 18 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो स्कंद 6 का अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों का आदेश, यह शीर्षक है। भूतानि विष्णु सूर पूजितानि दुर्दश लिंगानि महा अद्भुतानि रक्षति तत भक्ति मतः परेभ्यो मतस्य मर्तन्नत् सर्वतस्य। भगवान विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं। विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा, उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ ही साथ प्राकृतिक उत्पत्तों से भी करते हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यमराज ने विष्णु दूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया है, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णु दूतों की देवता द्वारा आदर पूर्वक पूजा की जाती है
और वे भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत में सारी संकटपूर्ण परिस्थितियों से बचने के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा। उन्हें सभी प्रकार के संकट में विष्णु दूतों द्वारा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता, इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवत द्वारा होती है। पद पद यद विपदम न तेषाम। इस जगत में पग पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होते जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए और जब तक वे इस भौतिक जगत में है, उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आप सब देखते होंगे ये जो श्रीमद् भागवतम है, हर मंगलवार का जो चर्चा सत्र है, उसमें आप देखते या सुनते होंगे कि ये जो अध्याय नंबर 1, 2 और ये अध्याय नंबर 3 चल रहा है, जिसमें अध्याय नंबर 1 का जो अजामिल का जीवन चरित्र दिया है। अजामिल कैसा था, एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बाद भी कैसा वो एक वेश्या के संग में आता है और उसका पूरा जीवन विचलित हो जाता है और उसके पूर्व जन्म के कारण कैसा वो अपने पुत्र को याद करता है मृत्यु के समय और नारायण का नाम लेके वहाँ पे कैसे विष्णुदूत आते हैं और कैसे
विष्णुदूत यह यमदूतों से कैसा छुटकारा पाते हैं और वह कैसा किस प्रकार भगवत धाम चला जाता है। यहाँ तक आपने सुना ही होगा, अगर आप सीरियली हर मंगलवार का श्रीमद् भागवतम सुनते होगे तो यहाँ जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 में अगर शुरू में सुना होगा, आज का जो श्लोक है 18 नंबर का है। तो ये यमदूत जो थे यमदूतों को जब वो अजामिल को लेने के लिए गए, यमदूत जब उन्होंने उसको रस्सी से बांध लिया, उसी टाइम पे वहाँ पे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा नारायण बोल के, और तुरंत ही वहाँ पे विष्णुदूत आए और उन विष्णुदूतों ने वो अजामिल के ऊपर अपना अधिकार जताया कि यह जो अजामिल है उनके ऊपर हमारा अधिकार है, आप उसे नहीं ले जा सकते। उसी टाइम पे यमदूतों का पराजय हुआ। जो यमदूत और विष्णुदूत के बीच में जो वार्तालाप हुआ, यह वार्तालाप अजामिल ने सुना और यह वार्तालाप सुन के अजामिल को पता हो गया कि हरि नाम और नाम की महिमा क्या है। लेकिन इससे क्या हुआ कि यमदूत बहुत विचलित हो गए, कंफ्यूजन में आ गए कि अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि एक पापी व्यक्ति को विष्णुदूत कैसे लेके जा सकते। वो समझ रहे थे कि यमराज ही सर्वोपरि है और सभी के ऊपर जो पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है वह यमराज के पास रहता है, और किसको कहाँ भेजना है वह सब यमराज के ऊपर डिपेंड है। वह यमराज को ही सर्वोपरि समझते थे। यह यमदूत जब यह वार्तालाप सुना और विष्णुदूत ने अजामिल की सुटका की, तब यह यमदूत सब नर्वस होके यमराज के पास चले गए। और वह उनसे क्लियर करना चाहते थे कि सही में अजामिल के ऊपर अपना अधिकार था या विष्णुदूत का अधिकार, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि रियलिटी क्या है, क्योंकि वह सर्वोपरि यमराज को ही मानते थे। उनको मालूम नहीं था कि यमराज के ऊपर भी और कोई है। तो जब वह यमदूत यमराज के पास गए, यमराज को तो सब पता था मैं सर्वोपरि नहीं हूँ,
मेरे ऊपर ही भगवान विष्णु है, मैं तो एक महाजनों में से हूँ और मुझे एक डिपार्टमेंट दिया है। इस श्लोक में क्लियर किया। यमराज ने फिर इन विष्णुदूतों से वार्तालाप चालू किया और यमदूतों से वार्तालाप चालू किया और यह जो विष्णुदूतों की या विष्णु की जो महिमा है वह कहना शुरू कर दिया। यमराज ने विष्णुदूतों के गुणों का विशेष रूप से वर्णन अपने सेवकों को आश्वस्त करने के लिए किया है, जिससे वे उनसे ईर्ष्या न करें। यह यमदूत थे। यमदूतों को विष्णुदूत क्या है, उनके गुण क्या है, यह मालूम नहीं था करके वह ईर्ष्या कर रहे थे। हम भी इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई व्यक्ति से अपन ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई अपने से कोई श्रेष्ठ है, उससे कुछ ज्ञान रहता है या कुछ बातें अच्छे करते हैं या किसी क्षेत्र में वो पारंगत होते हैं या अपने शरीर के ही दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या गुण है, उनमें क्या विशेषता है, यह अपने को मालूम नहीं रहता। उसकी वजह से अपन उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब उसके बारे में समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति क्या है, या कोई अपने को बताता है कि इस व्यक्ति के क्या गुण है, क्या विशेषता है, तब अपने को समझ में आता है। उसी तरह यमराज ने विष्णुदूतों का जो विशेष वर्णन किया और यह क्यों किया, क्योंकि इसके बाद यमदूत उनसे ईर्ष्या न करे, क्योंकि रियलिटी यमदूतों को पता होनी चाहिए थी। यमराज ने यमदूतों को आगाह किया कि विष्णुदूतों की देवताओं द्वारा आदरपूर्वक पूजा की जाती है। यमराज ने बताया कि ये विष्णुदूत इतने महान है कि देवता भी उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं कि देवी देवता से वो श्रेष्ठ है, उनको ज्यादा अधिकार दिया है और वे भगवत भक्तों को शत्रुओं के हाथों से, प्राकृतिक उत्पातों से तथा इस जगत में सारी संकटपूर्ण परिस्थितियों से बचने के सदैव सतर्क रहते हैं। यहाँ पे ये जो वाक्य विशेष है, यहाँ पे बताया कि विष्णुदूत, ये जो भगवत भक्त रहते हैं, भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए बहुत सतर्क रहते हैं। कभी उनके शत्रु अगर उनसे कुछ हल्ला करते हैं या प्राकृतिक उत्पत्ता से, या कहीं बाढ़ आता है या कहीं भूकंप होता है या कहीं युद्ध होता है, तो उनसे बचाने के लिए वह सतर्क रहते हैं। भौतिक जगत में भी कुछ संकटपूर्ण परिस्थिति अगर आती है तो वह इन भक्तों को बचाते हैं। तो आप देख सकते हैं, भक्त
भक्ति मार्ग और वह विशेष विष्णु का जो भक्त है उनको कितना प्रोटेक्शन मिलता है। भक्ति कितनी आसान है कि विष्णु के जो दूत है वह अपना संरक्षण करने वाले हैं और वह कृष्ण भक्ति करने वालों के ऊपर विशेष कृपा रखते हैं क्योंकि वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं। कभी कभी कृष्ण भावना संघ के सदस्य विश्व युद्ध के आसन्न संकट से भयभीत रहते हैं और पूछते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो उनका क्या होगा। कभी कभी ऐसा वार्तालाप चलता है कि भक्तों में भी कि अगर विश्व युद्ध हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सभी प्रकार के संकटों से प्रोटेक्शन देने वाले हैं। उन भक्तों को भगवान किसी ही प्रकार से संरक्षण मिलने वाला है तो यह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि यहाँ पे बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होते। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो भौतिक संकट आएंगे वह भक्तों के लिए नहीं है। यह तो आने वाले हैं और जाने वाले हैं। यह भौतिक जगत के लोगों के लिए संकट माने जाते हैं और भक्तों के लिए यह इस भौतिक जगत में कोई भी संकट नहीं होता। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवतम द्वारा होती है। पद पद यद विपदा न तेषाम्। इस जगत में पग पग पर संकट है किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं होते जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। यह भौतिक जगत ही ऐसा है कि पग पग पर संकट है और जो भक्त भगवान की चरण कमलों में आश्रय लिया है उनसे छुटकारा पाएगी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। सभी प्रकार के पापों से मैं आपकी सुरक्षा कर दूंगा, डरो मत। तो सिर्फ अपने को भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है। अगर भगवान के चरण कमलों का अगर आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की संकट से अपनी छुटकारा हो जाएंगी। चरण कमलों का आश्रय लेना मीन्स क्या करना है। अपना सब जो जीवन है वह भक्तिमय करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है। जो कुछ आप कर रहे हैं वह भगवान की सेवा में अर्पित करना है।
भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए। यहाँ पे वह ही बताया है कि भगवान के जो भक्त है उनको आश्वस्त रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमें भगवान सभी प्रकार के संकटों से बचाएंगे। इस भौतिक जगत की कोई भी सुविधा आपको इस संकट से नहीं बचा पाते, लेकिन अगर आप भगवान को समर्पित हो गए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय अगर आप लिया है, तो निश्चित रूप से आपका संरक्षण हो जाएगा। भक्तों को यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और जब तक वे इस भौतिक जगत में है, उन्हें चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण के संप्रदाय अर्थात कृष्ण भावनामृत के हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगा रहना चाहिए। तो आप किस तरह भगवान के ऊपर आसक्त हो सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्ण संप्रदाय है, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उनका प्रचार करके पूरी तरह भक्ति में लगे रह सकते हैं। तो यह सरल साधा यहाँ पे उपाय बताया है। यमदूतों के मन में जो शंका थी वह क्लियर करने के लिए यमराज ने विष्णुदूतों का जो वर्णन किया है, इनसे यह स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के संकट तो आएंगे, लेकिन भौतिक जगत की जो सुविधा है वह उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगी। अगर कोई सोचता है कि मेरा शरीर बहुत ही स्वस्थ है, तो मैं कितने ही साल जीऊंगा, या कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, उस धन दौलत से मेरे ऊपर जो कुछ संकट आएंगे उसका मैं सामना कर पाऊंगा, तो वह आपको एक सपोर्टिव एटम रहेगा। लेकिन जब तक भगवान विष्णु का आपके ऊपर वरद हस्त नहीं रहेगा, तब तक उस भौतिक अभिलाषाओं का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। आप इस भौतिक जगत में देखते होंगे कि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, अगर कोई उनके ऊपर संकट आता है तो वह व्यक्ति उस संकट से सामना नहीं कर पाता। उनके पास कितना ही धन दौलत होने से वह उनके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं रहती उनके ऊपर। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे यही बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, और कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, उनका प्रचार करना, और इस तरह उस भक्ति में लगे रह के आप दोनों
एम साध्य कर सकते हैं। एक तो इस भौतिक जगत में पग पग पर संकट है, श्रीमद् भागवत में बताया, और इस संकट का विचार करते करते ही आपका जीवन चले जाएगा। उससे अच्छा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े रहने से आपको एक आनंद आएगा, आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी और भगवान से हर तरह के संकटों से सामना करने की प्रेरणा मिलेगी और भगवान आपको हर तरह के संकटों से छुड़वा देंगे। और इस मानव जीवन का क्या महत्व है, 84 लाख योनि के बाद यह जो मनुष्य जन्म मिला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और इस भौतिक जगत में जो बताया कि इस भौतिक जगत अशाश्वतम व दुखालयम होते हुए भी आप इस भौतिक जीवन का भी आनंद ले पाएंगे और लास्ट क्षण तक भक्ति में रह के अगर आपका वो एम साध्य हो जाएगा कि भगवान कहते हैं कि जाने के टाइम पे अगर आप के मुंह में मेरा अगर नाम आ जाएगा तो मैं आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लूंगा और सीधा भगवत धाम जाने का चांस मिलेगा। जिस तरह इस अजामिल ने जाने अनजाने में, देखिए उसने तो जाने अनजाने में अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन वह भगवत धाम चले गया। लेकिन अगर आप पर्पसली या उस ध्येय को रखते हुए पूरा जीवन प्रयास करेंगे कि लास्ट क्षण में भगवान का कैसा स्मरण हो जाएगा और वह स्मरण होने के लिए भगवत भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्तों का संग कैसा होना चाहिए और आपका पूरा जीवन भक्तिमय कैसा हो जाएगा, इसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपकी सभी संकटों से मुक्तता कर पाएंगे। और यह जो फॉर्मूला है श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस्कॉन में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है और भगवान की शरण ग्रहण करने का और भगवत धाम जाने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समर्पित करके या कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जुड़ के आप अपना ध्येय साध्य कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।